एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 150वां। श्लोक महला दूजा। महला दूजा मीन्स ये गुरु अंगद देव जी की रचना है। दिखिया आँख बुझाया सिफती सच समय, तिनको क्या उपदेसिए जिन गुरु नानक देव। हे नानक, जिनके गुरु ने शिक्षा देकर यह समझाया है कि सत्य और प्रभु गुणगान में लीन बने रहो, उनको भला और समझाने की क्या जरूरत है। महला पहला। महला पहला मीन्स गुरु नानक देव जी की रचना है। आप बुझाए सोई बूझे, जिस आप सुझाए तिस सब कुछ सूझे। जिसे प्रभु स्वयं ही समझाता है वही बूझता है, वही समझ सकता है। जिसे वह स्वयं सूझ देता है उसे सब कुछ पता चल जाता है। पहले तो जिसे प्रभु को भाता है, प्रभु उसे समझ बूझ इतनी देता है कि वो उसको समझ सके, अपने मूल को समझ सके। और जिसे वह स्वयं सूझ देता है, सूझ बुद्धि देता है, उसे फिर सब कुछ पता चल जाता है। कह कह कथना माया लूझे, केवल बातों के कथन किए जाना दरअसल मायावी प्रपंचों में जलते रहना ही है। कहने कहाने से सारा दिन आप कहते रहो कि मैं इतना घंटे जाप करता हूं, मैं इतनी माला फेरता हूं। जब तक मन साथ नहीं है, जब तक वो जाप वो ध्यान मन से नहीं हो रहा, जब तक प्रभु के लिए प्यार नहीं है, जब तक गुण बसने नहीं लगे, तब तक फिर बात नहीं बनने वाली। कहने कहाने को जो कुछ मर्जी कहते रहो, फिर ये सब मायावी प्रपंचों में जलते रहना ही है। हुक्मी सगल करे आकार, आपे जाने सर्ब विचार। सब जीव प्रभु स्वयं ही अपने हुक्म के अंतर्गत रचता है और इनके बारों में विचारों को प्रभु स्वयं ही जानता है। अक्षर नानक अखेयो, आप लहे भरात होवे जिस दात। हे नानक, प्रभु ने स्वयं कहा है, अर्थात यह शब्द, ये अक्षर जिसको कह रहे हैं, अक्षर नानक अखेयो आप, ये हे नानक प्रभु ने ये स्वयं कहा है, अर्थात ये शब्द प्रभु की ओर से आया है कि जिसको यह पता होने का दान प्राप्त हो जाता है, अपने मूल को प्रभु को जानने का दान प्राप्त हो जाता है, उसके भ्रम निवृत्त हो जाते हैं। पौड़ी हऊ ढाढ़ी वेकार कार्य लाया, हऊ ढाढ़ी वेकार कार्य लाया। ढाढ़ी कहते हैं जो प्रभु के गुणों का गान करते हैं, जो गायक होते हैं। प्रभु के गुणों का गायक हूँ ढाढ़ी, मैं वो गायक बेकार था। बेकार क्यों था? क्योंकि मैं संसारिक कामों में उलझा हुआ था। उस प्रभु के नाम के अलावा जितने भी हम संसारिक काम करते हैं वो हम माया के अपने अहंकार के लिए करते हैं। सिर्फ दुनियादारी में उलझे रहना जीवन सफर में समझो खाली रहने के बराबर है, बेकार रहने के बराबर है। तो क्या कह रही हैं? प्रभु के गुणों का गायक मैं बेकार था,
परंतु परमात्मा ने मुझे असली काम में लगा दिया है। हूँ ढाडी बेकार कारे लाया। प्रभु ने मुझे असली काम में लगा दिया है, प्रभु के गुणों का गायन करने में, प्रभु को मन में बसाने से, गुणों को मन में बसाने के काम में लगा दिया है। रात दी है के वार धुरहो फरमाया, और शुरू में ही कह दिए है कि रात दिन उसका गुणगान करो। ढाढी सच्चे महल खसम बुलाया। जब गुरु की बात को माना गया, समझा गया, उसे अपनाया गया, तो मुझ गायक को प्रभु ने अपने सत्य रूपी महल में बुलाया। सच्ची सिफत सलाह कपड़ा पाया और सत्य गुणगान के रूप में मुझे सम्मानित वस्त्र प्रदान किया। सच्चा अमृत नाम भोजन आया, मुझे भोजन के रूप में सच्चा अमृत नाम दिया गया। गुरुमति खादा रज तिन सुख पाया। ये ऐसा भोजन है जो गुरु की मति के अनुरूप चलकर इसे जिसने भी खाया है उसने सुख प्राप्त किया है। गुरु महाराज सबसे पहले कह रहे हैं ना कि मैं तो ढाढी बेकार था, संसारिक कामों में उलझा हुआ था, प्रभु ने मुझे सही काम पे लगाया और मुझे कहा कि दिन रात प्रभु का गुणगान करो। गुरु की बात मानी, गुरु की शिक्षा, गुरु के उपदेशों को माना, तो फिर प्रभु के दरबार में भी सम्मान प्राप्त हुआ। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज कि ये ऐसा भोजन है कि गुरुमति के अनुरूप चलकर, गुरु की मत के अनुरूप चलकर ही इसे जिसने भी खाया है उसे सुख प्राप्त हुआ है। ढाढी करे पसाओ शब्द बजाए। यह गायक उस प्रभु रूपी शब्द को प्रकट करके जगह जगह उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। नानक सच सलाह पूरा पाया। हे नानक, सच्चे प्रभु का गुणगान करने से वह पूर्ण गुरु प्रभु प्राप्त होता है। ढाढी करे पसाओ शब्द बजाया, नानक सच सलाह पूरा पाया।